Hello, my dear students. Welcome to Life Science, the learning platform. Today, we are going to talk about one of my favorite stories, that is The Last Leaf. So, folks, without any further delay, let's begin. In the poorer parts of New York, there was a colony where many struggling artists lived. बहुत सारे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जो थे वो एक पोरर पार्ट्स, जो न्यूयॉर्क का एक पोरर पार्ट है, ओके, वहाँ पे रहते थे. अमंग देम वर सू और जॉन्सी. और उनमें से ये जो कहानी है, इन दोनों की कहानी है, जो कि सू और जॉन्सी. और ये जो द लास्ट लीफ जो कहानी है, इनके इर्द गिर्द ही घूमती है. एक और कैरेक्टर है जो कि आपको सामने दिखेगा, जो कि आपको सामने पता चलेगा. ओके, they had come to New York from different parts of the United States. यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग हिस्से से, ओके, ये न्यूयॉर्क में आए थे. इट मीन्स दैट कि वो पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे, वो यहाँ पे आने के बाद एक दूसरे को जानने लग गए. When they met, they found that they shared the same interest and they became friends. हाँ, जब वो एक दूसरे से मिले तब उनको पता चला कि यस यार, दे यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो दोनों में बहुत ज़्यादा कॉमन थी, या एक जैसी चीज़ें एक दूसरे को पसंद आती थी. तो ऑब्वियसली दे बिकेम फ्रेंड्स. They shared a flat and set up a joint studio trying to earn a living through art. उन्होंने एक फ्लैट रेंट से लिया, वो शेयर किया और वहाँ पे एक स्टूडियो शुरू कर दिया. एक्चुअली दैट थ्रू दिस दे वांटेड टू अर्न अ लिविंग, एंड ऑब्वियसली उनका काम था, दे वर आर्टिस्ट, सो पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, स्केचिंग हो गया, ये निकाल के बेच के एंड दे कुड अर्न समथिंग. सो इट वाज हाउ दे वर ट्राइंग टू अर्न. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉन्सी. जॉन्सी वाज स्मॉल, थीन एंड नॉट वेरी स्ट्रांग. यस, जॉन्सी छोटी, बहुत ही पतली सी और वीक लड़की थी. आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू मंथ्स इन न्यूयॉर्क, शी बिकेम इल विथ निमोनिया. न्यूयॉर्क में कुछ महीने बिताने के बाद वो बीमार गिर गई, उसको निमोनिया हो गया. इन दोज डेज इट वॉज नॉट ईजी टू क्योर निमोनिया पेशेंट्स. और उन दिनों में निमोनिया के पेशेंट्स क्योर होना, ठीक होना, इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बाय द वे, दो सू लुक्ड आफ्टर हर वेल, Johnsy showed no signs of improvement. Sue was friend of Johnsy. They became friend, and obviously Sue actually did take care of Johnsy very well. बहुत अच्छा ख्याल रखा. But Johnsy was showing no signs of improvement. One day, the doctor told Sue that Johnsy had one chance in 10. हाँ, it means that Johnsy की तबीयत बहुत ही खराब थी और 10 में से सिर्फ 1% जिसको हम बोलते हैं चांस, बचने का, उतना ही चांस था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. इट मीन्स दैट डॉक्टर ऑल्सो गॉट टू नो दैट शी वॉज गोइंग टू डाई, जॉन्सी वॉज गोइंग टू डाई. दैट वॉज क्वाइट सैड, एंड दैट चांस इज फॉर हर टू वॉन्ट टू लीव. और वो चांस क्या था? क्या यार, उसकी इच्छा है जीने की. क्योंकि अभी मैंने जब हम पढ़ रहे थे तो पता चल गया ना हमें. क्या पता चल गया? She was showing no sign of improvement. It means that कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा था और उसके वजह से उसकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी. और शायद ही उसकी इच्छा थी जीने की, शायद ही. So that was the doctor's concern. He said, your little lady has made up her mind that she is not going to get well. उसने कहा कि आपकी जो लिटिल लेडी है, जॉन्सी है, she has made up her mind. यहाँ पे मेड अप हर माइंड, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो अंडरलाइन करो. मेड अप हर माइंड, योर माइंड, इसका मतलब होता है डिसीजन लेना. तो मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. उसने शायद मन ही मन में ठान लिया था कि वो बचने नहीं वाली, शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, अभी वो अच्छी ठीक नहीं होने वाली है, ऐसा डॉक्टर ने कहा. He told Sue that medicines alone did not help if the patient did not wish to leave. Yes. डॉक्टर ने कहा कि यार मेडिसिन अपने मतलब हेल्प नहीं करेंगे, आपकी बॉडी में जो इफेक्ट आना चाहिए उसका वो नहीं आएगा जब तक कि पेशेंट की इच्छा ही नहीं है जीने की. तो पेशेंट की सबसे पहले
तो इच्छा होनी चाहिए जीने की, तब जाके ये जो मेडिसिन है वो काम करेंगे. Who said? Doctor said. That day, John C. just lay in bed without making any sound or movement. उस दिन जॉन सी जस्ट ले इन बेड, ले पड़ी रही बेड में, विदाउट मेकिंग एनी साउंड और मूवमेंट, कुछ भी आवाज नहीं, कुछ भी मूवमेंट नहीं. फर्स्ट सू थॉट दैट शी हैड फॉलन asleep. पहले सू को ऐसा लगा कि यार वो तो सो गई. बट देन शी नोटिस्ड दैट जॉन्सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो and was counting something again and again in a very low voice, almost a whisper. सू को तो पहले लगा कि वो सो गई. बाद में सू ने नोटिस किया कि यार जॉन्सी विंडो के बाहर कुछ देख रही है एंड वाज काउंटिंग समथिंग, कुछ गिन रही है बार बार, एकदम कम आवाज में. और आवाज कैसा? ऑलमोस्ट विस्पर. मतलब हम किसी के कान में फुसफुसाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड विस्पर. इतनी कम आवाज थी. सू टू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. सू ने भी बाहर देखा, बट देयर वॉज नथिंग टू सी. सू को कुछ नहीं दिखा. ओनली एन ओल्ड ओल्ड आईवी वाइन. यस, सिर्फ एक ओल्ड, बहुत ही पुरानी आईवी वाइन. ओके, gnarled and decayed at roots, climbed halfway up the brick wall. gnarled and decayed. decayed मतलब क्या? एकदम, मतलब about to, बस खत्म ही होने वाली है. डेड, डिकेड पता होगा आपको ये शब्द. एट द रूट्स, रूट्स एकदम सड़ चुके थे. ओके, क्लाइम्ड हाफ वे अप द ब्रिक वॉल. यू नो, आधे तक ही चढ़ी थी ब्रिक वॉल के. इट मस्ट बी अ क्रीपर प्लांट देन. यू नो, आधे तक ही चढ़ी थी. Halfway up the brick wall, the cold breath of autumn had taken away most of the leaves. Yes. और ये यहाँ पे भी बताया गया है कि ऑटम सीजन था और उसकी ठंडी हवा की वजह से, कोल्ड ब्रेथ ऑफ ऑटम हैड टेकन अवे मोस्ट ऑफ द लीव्स, और इसके वजह से उस आईवी वाइन के बहुत सारे जो लीव्स थे वो झड़ चुके थे, गिर चुके थे. ओनली द स्केलेटन ब्रांचेस वर लेफ्ट. हाँ, सिर्फ स्केलेटन ब्रांचेस, मतलब विदाउट लीव्स, सिर्फ ब्रांचेस ही बाकी थे. दैट्स इट, नथिंग एल्स. क्लिंगिंग टू द ब्रिक्स. व्हाट इज इट डियर? आस्क्ड सू. सू ने पूछा, अरे ये क्या है जॉन सी? 6, सेड जॉन सी. अभी यहाँ पे 6, जॉन सी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जॉन सी एक्चुअली वो गिन रही थी. शी वॉज काउंटिंग द लीव्स. अभी पहले बताया ना, शी वॉज काउंटिंग समथिंग. सो व्हाट वाज शी काउंटिंग? शी वॉज काउंटिंग द लीव्स. वो पत्ते गिन रही थी. दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ. 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100. हाँ, एक्चुअली वो पत्ते गिन रही थी. वो विंडो के बाहर क्या देख रही थी? पत्ते गिन रही थी. और उसने कहा कि यार कुछ दिन पहले वो मतलब 100 थे. नाउ दे आर फॉलिंग फास्टर. बहुत जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं. या एंड शी वाज एक्चुअली काउंटिंग द सेम. चलिए. इट मेड माई हार्ट एक टू काउंट दैम. यार मुझे बड़ा दर्द होता है जब मैं उसको गिनती हूँ. बट नाउ इट्स ईजी. बट यू नो, अभी ईजी हो गया क्योंकि पत्ते भी कम हो गए और काउंट करना भी ईजी हो गया. देयर गोज अनदर वन. और एक पत्ता गिरा. देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ. अभी पहले 6 थे, अभी कितने बचे हैं? ऐसे 5. 5 व्हाट डियर? अभी सू पूरी की पूरी कंफ्यूज्ड है. एंड शी कुडंट गेट कि यार ये जॉन सी किस बारे में बात कर रही है. तो दैट्स व्हाई उसने कहा 5 व्हाट डियर? लीव्स ऑन द आईवी वाइन. अरे पत्ती की बात कर रहा हूं मैं, जो आईवी वाइन पे बचे हैं. पहले 100 थे तब गिनने में बहुत, और उससे भी ज्यादा थे तब गिनने में बहुत तकलीफ जाती थी. और अभी जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं. लाइक यू नो, ओनली हैंडफुल ऑफ लीव्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री. और वो झड़ रहे हैं, वही मैं गिन रही हूँ. When the last one falls, I must go too. हाँ, अभी समझ में आया आपको कि why she was not willing to leave, why she was not willing, वो क्यों इम्प्रूवमेंट के साइन नहीं दिखा रही थी? बिकॉज क्योंकि उस आईवी वाइन के लीव्स के साथ वो अपनी लाइफ को भी जोड़ रही थी. गेटिंग? यस. और उसने कहा कि बस 5 ही बाकी है. जैसे ही लास्ट पत्ता गिरता है मैं भी मर जाऊंगी. I have known that for 3 days. Didn't the doctor tell you? Yes.
ओ आई नेवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस। ऑब्वियसली सू के लिए या फिर किसी के लिए नॉनसेंस की ही बात है, लेकिन उसने जॉनसन ने उस आईवी वाइन के लीव्स के साथ अपनी लाइफ तो जोड़ दी थी, बट सू के लिए ये तो पूरा नॉनसेंस ही था। सेट सी, व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल? हाँ, आईवी लीव्स का और आपका ठीक होने का क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा क्या रिश्ता है। यू नो, अगर वो गिर रहे तो फिर आप क्यों ज्यादा बीमार गिर रहे हो? या एंड यू यूज टू लव दैट वाइन सो डोंट बी सिली, द डॉक्टर सेड दैट यू हैड एक्सेलेंट चांसेस ऑफ गेटिंग वेल। यहाँ पे सू ने थोड़ा झूठ बोल दिया उसको। उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि तेरे अच्छे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। टेक सम ब्रॉथ नाउ। ब्रॉथ, इट इज़ काइंड ऑफ हम इसको बोलेंगे यार सूप, एंड लेट मी गेट बैक टू माई वर्क। और ऑब्वियसली सू को करना था, तो बोली कि यार ब्रॉथ ले लो और let me concentrate on my work. But Johnsy just kept looking out of the window. लेकिन जॉन्सी मानने वाली नहीं थी। जॉन्सी वो just kept looking out of the window, देखती रहेगी देखती रहेगी। There goes another, और एक पत्ता झड़ गया, अभी रह गए सिर्फ 4। No, I don't want any broth. अभी मुझे कोई ब्रॉथ की जरूरत नहीं है। That leaves just okay. That leaves just 4, सिर्फ 4 ही बाकी है। I want to see the last one fall before it gets dark. अंधेरा होने से पहले मुझे देखना है लास्ट वन जो कि गिरने वाला है। जैसे वो गिरेगा मतलब क्या हो जाएगा, जॉन्सी भी इस दुनिया से चली जाएंगे। इतना टाइट उसने कर दिया था, उतना मतलब उसने जोड़ दिया था खुद को उस पत्ते के साथ, पत्तों के साथ। देन आई विल गो टू जॉन्सी सेड सू, विल यू प्रॉमिस मी टू कीप योर आईज क्लोज्ड एंड नॉट लुक आउट ऑफ द विंडो अंटिल आई एम डन वर्किंग? अभी जॉन्सी थोड़ा सा भड़क गई। उसने बोला यार मुझे प्रॉमिस करती हो क्या कि आपके एक तो आंखें बंद करो और स्टॉप लुकिंग आउट ऑफ द विंडोज, बाहर मत देखो, विंडोज के बाहर मत देखो, बिल्कुल नहीं। ओके कब तक नहीं? अंटिल आई एम डन वर्किंग, जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता है। आई मस्ट हैंड दोज ड्रॉइंग्स इन टुमारो, और मुझे इतना बड़ा काम है, इस ड्राइंग्स को मुझे कल एक्चुअली हैंड ओवर करना है किसी को। आई नीड द लाइट, और मुझे लाइट की जरूरत है, अदरवाइज आई वुड हैव क्लोज्ड द विंडो। यस, otherwise I would have closed the window. I don't want you to keep looking at those silly ivy leaves. मैं नहीं चाहती हूं कि तू उस silly ivy leaves की तरफ एक टक देखती रहे। Yes, tell me as soon as you have finished, said Johnsy. अभी जॉन्सी भी, जैसे ही तेरा होता है, सू को बोला, जैसे ही तेरा वर्क खत्म होता है मुझे बता दे। क्लोजिंग हर आइज। हाँ, अभी जॉन्सी ने एक्चुअली उसको सुना और फॉलो भी किया, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल। बट फिर भी वो मान ही नहीं रही है। शी वॉन्ट्स टू सी द लास्ट लीफ फॉल। ट्राई टू स्लीप, सेड सी, आई मस्ट कॉल Berman up to be my hotel for the old man that I'm drawing. I will not be gone a minute. अभी इसको बोला ट्राई टू स्लीप, और उसने ये भी कहा आई मस्ट कॉल बेरमन। ये भी थर्ड कैरेक्टर है, और इसका जो यहाँ पे काम है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता ही चलेगा कि बेरमन का काम क्या है। अभी इसने इसको बर्मन को क्यों ऊपर बुलाना है होटल, अप टू, आई मस्ट कॉल बेरमन अप टू बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड मैन। अभी इनको ओल्ड मैन की ड्राइंग निकालनी है, एंड बेरमैन, it is an easy choice for them. Yes, for the old man that I'm drawing, I will not be gone a minute. मतलब बैरमैन को सामने रखेंगे, उनकी ड्राइंग निकालेंगे, और ये कहीं नहीं जाने वाली। Yes, old bearman was a painter who lived on the ground. अभी old bearman के बारे में बताया गया है। Was old bearman? He was a painter who lived on the ground. वो एक पेंटर था और ग्राउंड, जो अपार्टमेंट है उसके ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। बट ही वॉज अ फेलियर इन आर्ट। हाँ, इसकी भी हिस्ट्री है। ही वॉज ऑल्सो अ फेलियर इन आर्ट। ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। फॉर 40 years ही हैड वेल्डेड द ब्रश बट हैड नॉट मेड एनी मनी। 40 साल तक उसने पेंटिंग किया, ड्राइंग निकाला, बट ही हैड नॉट मेड एनी मनी। ही वॉज सच एन अनफॉर्चुनेट मैन। उसने मतलब कोई पैसा कमाया नहीं। ही हैड बीन ऑलवेज अबाउट टू पेंट अ मास्टरपीस। हमेशा वो कहता रहता था कि यार मुझे एक मास्टरपीस पेंट करना है, मास्टरपीस पेंट करना है, बट हैड नेवर येट बिगन इट। लेकिन अब तक उसने वो मास्टरपीस पेंट करने शुरू ही नहीं किया इतने सालों से। फॉर सेवरल ईयर्स ही हैड ओनली मेड अ फ्यू पेंटिंग्स।
कुछ सालों तक उसने सिर्फ कुछ ही पेंटिंग्स बनाए. He earned a little by serving as a model to the young artists in the colony. वो कॉलोनी पूरी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की थी, तो ही अर्न अ लिटिल. अभी उसने जो भी कुछ कमाया है उसका जरिया का क्या था? बाय सर्विंग एज अ मॉडल टू द यंग आर्टिस्ट. मतलब ही यूज टू बी अ मॉडल फॉर द यंग आर्टिस्ट एंड पीपल यूज टू जस्ट आस्क हिम कि यार आप रुको, ठहरो, हम ड्राइंग निकालते हैं. सो और वो ड्राइंग निकाल और रुकने के लिए ही यूज टू चार्ज, कि कुछ पैसे लेता था. दैट्स इट. हु कुड नॉट अफोर्ड अदर मॉडल्स. हाँ, और जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट उस कॉलोनी के थे वो भी दूसरा मॉडल अफोर्ड नहीं कर सकते थे. अभी ये कम पैसे में मिलता है तो इनको ही दे दो और उन बना लो, ले लो. He always talked of his coming masterpiece. हाँ, जब भी किसी से मिलता था ये हमेशा बात करता था, यार मैं एक मास्टरपीस ड्रॉ करने वाला हूँ, मास्टरपीस ड्रॉ करने वाला हूँ. सू टोल्ड बेरमन अबाउट जॉन्सिस फैंसी. हाँ, सू ने अभी पूरी हकीकत बेरमन को बता दी कि यार जॉन्सी ने क्या मन में डाला हुआ है, कि यार जब वो आईवी वाइन जो ट्री है उसका अगर लास्ट पत्ता गिर जाता है then she shall also die. Old Behrman was shocked that anyone could have such idiotic imaginings. अभी बेरमैन को भी ऐसा लगा, he was also shocked, यार ऐसे कैसे पागलपन है ये, ऐसा कौन सोचता है. What? He cried. Are there people in the world foolish enough to die because of leaves dropping off? सिर्फ पत्ते झड़ते हैं इसके वजह से? क्या ऐसे लोग हैं इस दुनिया में कि क्योंकि पत्ते झड़ रहे इसके वजह से मर रहा है? He was quite confused. From a wine? I have not heard of such a thing. मैंने आज तो कुछ ऐसा कुछ सुना नहीं. Why did you allow this thought to enter her brain? यार आपने इस थॉट को उसके ब्रेन में जाने ही कैसे दिया? She is very ill and weak. वो बहुत ही बीमार है, अशक्त है, said Sue. The fever has made her mind full of fancies. हाँ, इस बीमारी की वजह से उसका माइंड उस तरह से चल रहा है. This place is not good for Miss Johnson. और ये जो प्लेस है ना, it is not good for Miss Johnson. Yeah, someday I will paint a masterpiece and we shall all go away. अभी बेरमन क्या बोल रहा है कि ये प्लेस जॉन्सी के लिए ठीक नहीं है. अभी फिर से उसने यही बोला मास्टरपीस के बारे में कि कुछ एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मास्टरपीस ड्रॉ करूंगा एंड हम सब यहाँ से चले जाएंगे. Yes, said the bearman. Johnsy was sleeping when the two went upstairs. Johnsy सो रही थी. अभी ये upstairs, टेरेस पे गए. Sue showed Bearman the ivy vine that Johnsy saw through the window. अभी सू ने क्या किया, बेरमन को आईवी वाइन दिखा दिया जो कि जॉन्सी देखती थी या फिर देखती है हमेशा उस विंडो से. They looked at each other for a moment without speaking. अभी जैसे आईवी वाइन की तरफ देखा तो इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा एक मिनट के लिए एंड देन बिगेन देयर वर्क, और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया. आउटसाइड अ कोल्ड रेन वाज फॉलिंग कंटिन्यूअसली. हाँ, बाहर कोल्ड रेन मतलब बारिश चल रही थी कंटिन्यूसली. मिंगल्ड विथ स्नो. हाँ, उसके साथ साथ मिंगल्ड मतलब मिक्स, तो बारिश के साथ साथ स्नो भी गिर रही थी. सू क्लोज द विंडो. सू ने विंडो को क्लोज कर दिया. Next morning, when Sue woke up, she found that Johnsy was staring at the closed window again with dull, wide open eyes. जैसे दूसरे दिन जब सू उठी तो सू ने देखा कि यार जॉन्सी, वो तो विंडो क्लोज है, तो क्लोज विंडो की तरफ एक टक देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत खुश था क्या? नहीं नहीं. With dull, wide open eyes. Open the window, I want to see, she ordered. Sue obeyed. अभी इसने ऑर्डर किया. क्या बोला? ओपन द विंडो, आई वांट टू सी. मुझे देखना है, खिड़की तो खोलो. बट लो, इवन आफ्टर द रेन एंड द fierce wind that blew throughout the night, there yet stood against the brick wall one ivy leaf. Oh yes, इतनी जोरों की बारिश होने के बावजूद भी पूरे के पूरे पत्ते झड़ चुके थे सिवाय एक लीफ के. एक लीफ डटा हुआ था. रात भर इतनी जोरों की बारिश हो रही थी फिर भी एक लीफ जो था आईवी वाइन का वो वहीं पे था, वो गिरा नहीं था. वाओ. इट वॉज द लास्ट ऑन द वाइन. स्टील डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम. ओके, स्टील डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम.
के पास एकदम डार्क ग्रीन था, बट विथ इट्स एजेस टिल्टेड विथ येलो, और उसके जो एजेस ऊपर ऊपर का भाग जो था, इट वॉज येलो. इट हंग ब्रेवली फ्रॉम अ ब्रांच. इट हंग ब्रेवली फ्रॉम अ ब्रांच. बिल्कुल लगा हुआ था, चिपका हुआ था, टंगा हुआ था वहां पे, some 20 feet above the ground, और ग्राउंड से 20 फीट ऊपर. इट इज द लास्ट वन, सेड जॉनसी. हाँ, ये तो लास्ट वन है. आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट. और उसने जॉनसी को पता था, क्योंकि 100 लीफ गिर गए यार. ये तो लास्ट, उसने सोच ही रखा था कि यार इतनी बारिश होने के बाद तो ये तो गिरा ही होगा. आई हर्ड द विंड, इट विल फॉल टुडे एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम. मैंने आवाज़ सुनी, जिस तरह से हवा बह रही थी उसकी आवाज़ सुनी. उसने गारंटी के साथ कहा अभी कि यार ये तो आज जाने वाला है, और जैसे ही जाएगा मैं भी मर जाऊंगी. जॉन्सी वॉज प्रिपेयरिंग हरसेल्फ फॉर द लास्ट जर्नी दैट वन मेक्स अलोन. जॉन्सी भी अभी खुद प्रिपेयर हो रही थी एक्चुअली कि यार दिस इज, कोई साथ में मरता नहीं है, अगर मरना है तो अकेले को ही मरना पड़ता है. एंड शी वॉज एक्चुअली preparing, she was into that particular thought. Yeah, the feeling was very strong within her. वो जो मरने की जो फीलिंग थी ना, it was very strong within her. The ties of Sue's friendship and other things on earth became loose one by one. Okay, the day wore away, but even through the twilight. Okay, the day wore away, but even through the twilight. Twilight मतलब क्या? जब सनसेट होता है, सनसेट के बाद जो थोड़ा बहुत उजाला रहता है उसको हम ट्वाइलाइट बोलते हैं. They could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall. अभी भी वो गिरा नहीं था. It was still there. वो last leaf. At night again the wind ragged and the rain poured. फिर से रात भर बारिश हुई. ओके, रात भर बारिश हुई और बड़ी तेज से हवा चल रही थी. नेक्स्ट डे व्हेन इट वाज लाइट इनफ, दूसरे दिन फिर जब उजाला हो गया, जॉन्सी आस्क्ड सू टू ओपन द विंडो. जॉन्सी ने फिर से पूछा यार ओपन द विंडो. द आईवी लीफ वाज स्टिल देयर. ओह माय गॉड, ये जो आईवी लीफ था ना, इट वाज स्टिल देयर. wasn't it, and isn't it interesting? Oh yes, क्योंकि जॉन्सी सोच ही रही थी कि यार बस दिस इज द थिंग एंड दिस इज द एंड ऑफ दैट आई बिलीव, एंड एट द सेम टाइम ये मेरा भी एंड है. बट इट डिड नॉट हैपन व्हाट शी थॉट. ऐसा हुआ ही नहीं जैसा उसने सोचा. इट वाज स्टिल देयर. जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट. जॉन्सी भी पड़े पड़े देख रही थी उसकी तरफ. देन शी कॉल्ड शिव. फिर उसने शिव को बुलाया. शिव डियर, शी सेड, आई हैव बीन अ बैड गर्ल. यार मैं कितनी बुरी लड़की हूँ, कितना बुरी तरीके से मैंने बर्ताव किया. समथिंग हैड मेड अ लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ विकेड आई वॉज. यार कुछ ना कुछ तो था, उसकी वजह से एक्चुअली वो लास्ट लीफ वहाँ पे रहा, क्योंकि उस लास्ट लीफ को भी मुझे दिखाना था कि इन एडवर्स कंडीशन में भी किस तरह से फाइट किया जाता है. अगर हवा भी आए, आंधी भी आए, पानी भी आए, कुछ भी आए, अगर आपकी जीने की इच्छा है, यस, तो आप कैसे डट के रह सकते हो. इट इज अ सीन टू वॉन्ट टू डाई. यार ये तो पाप है. सीन मतलब पाप. मरने की इच्छा रखना ही पाप है. देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि वो एक ही आईवी लीफ जो है वो बचा हुआ है. आफ्टर दैट शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रॉथ एंड मिल्क दैट Sue brought her. हाँ, उसके बाद now she wanted to leave. She had that urge to leave now because she looked at that last leaf and she thought that यार ये लीफ के अंदर इतनी ताकत है, इतने से छोटे से लीफ के अंदर इतनी ताकत है और जीने की इच्छा है. यार it is a sin to want to die. I also want to leave. And किसी ना किसी तरीके से उस लास्ट लीफ ने एक्चुअली इसकी उम्मीदें जिंदा रखी थी और इसको जीने की राह दिखाई. शी वॉन्टेड टू सिट अप इन बेड. अभी वो ब्रॉथ पीने के लिए भी तैयार थी, मिल्क पीने के लिए भी तैयार थी, और अभी बेड पे बैठने के लिए भी तैयार थी. सम डे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स. यस, एक दिन मैं भी, मेरी भी इच्छा है टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स. मिस्टर बेरमन डाउनस्टेयर्स वाज नाउ इल विथ निमोनिया. मिस्टर बेरमन जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था,
He was also now ill with pneumonia. उसको भी pneumonia हो गया था. The sweeper had found him lying helpless in his room, okay, in very wet clothes and shoes. जो झाड़ने के लिए आते हैं उनको ये दिखा कि यार ग्राउंड के ऊपर ये his lying पड़ा हुआ है helpless, मतलब no one has helped him because no one knew about him. किसी को पता ही नहीं था. He was helpless in his room in a very wet clothes. और उसके कपड़े कैसे थे? पूरे गीले थे. Which and shoes. उसके shoes भी गीली थी. He also found some scattered brushes and a palette with green and yellow colors mixed. अभी धीरे धीरे आपको ध्यान में आ जाएगा. He also found some scattered brushes. अभी जो स्वीपर था उसको scattered brushes मतलब पेंट करने वाले वो ब्रशेस भी दिखे एंड पैलेट विद ग्रीन, जहाँ पे वो मिक्स करते हैं ना उसको हम पैलेट बोलते हैं, विद ग्रीन एंड येलो कलर्स मिक्स्ड. और वहाँ पे पैलेट भी था विद ग्रीन एंड येलो कलर्स मिक्स्ड. उसमें कौन से कलर मिक्स थे? ग्रीन और येलो कलर ऑन इट. 2 days later मिस्टर बेरमन डाइड इन हॉस्पिटल. 2 दिन के बाद मिस्टर बेरमन he died in the hospital. The last ivy leaf was still there on the wall. हाँ, the last ivy leaf अभी भी वहीं पे था वॉल पे. It never fluttered or moved. हिला भी नहीं. When the wind blew, जब हवा चल रही थी. It was Berman's masterpiece. Actually वो Berman's का masterpiece था. You got it? It means that जिस रात को ये जब टेरेस पे गए स्यू एंड बेरमैन, एट दैट टाइम आपको पता है ना इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा था फॉर अ मोमेंट. उसी वक्त वो लास्ट लीफ गिर चुका था. मतलब वहां पे कोई भी एक भी लीफ नहीं था, आईवी लीफ नहीं था. एक्चुअली इट वाज बेरमन्स मास्टरपीस. हु पेंटेड दैट लास्ट लीफ? इट वाज बेरमन एंड इट वाज इंडीड अ मास्टरपीस. यू गॉट इट? उसकी पहले से ही तो इच्छा थी ना, मैं एक दिन मास्टरपीस बनाऊंगा, मास्टरपीस बनाऊंगा, मास्टरपीस बनाऊंगा. लो बना दिया. और इस मास्टरपीस ने क्या कर दिया? एक लड़की की जान बचा दी, उसको जीने की उम्मीद दे दी. वाओ, so touching, yeah? He had painted it there that night when the last leaf had fallen. Yes. उसने वो पेंट किया था उसी रात जब वो लास्ट लीफ था वो गिर चुका था. स्टोरी को एडप्ट किया है कहाँ से? द लास्ट लीफ. और स्टोरी का राइटर है ओ हेनरी. थैंक यू सो मच एवरीवन. मुझे आशा है कि आपको ये स्टोरी पसंद आ गई. मुझे आशा है कि मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ गया. Thank you so much once again for joining me. Take care. Bye bye. We'll see you in the next video very soon.